हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, ओनली बैंक निफ्टी की बात करेंगे। मंडे को एक अच्छी ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखाई देगी। जो मार्केट में जो सिनारियो अभी फिलहाल बन रहे हैं उसके हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की हम मंथली चार्ट देखेंगे। अब मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो 4 बार का डाइवर्जन था, ऑलमोस्ट उसका टारगेट मीट होने को आ चुका है। अभी ये मंथली जो 4 बार का डाइवर्जन था उसका टारगेट ऑलवेज मीट होने को आ चुका है अभी। और वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज पे आके अभी ये प्राइस अटक गया है। जो यहाँ पर एक बार लास्ट जैन मंथ में भी सेम सिनारियो बना था, और उसके नेक्स्ट वीक में प्राइस वहाँ से एक अच्छा सा गैप अप हुआ वहाँ, और एक अच्छी रैली देखने को ऊपर की तरफ मिली थी। अब ये वीक तो खत्म हो गया। अब ये वीक का कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, मतलब फॉलो थ्रू रेड रेड कैंडल का फॉलो थ्रू आता है, या मंडे को यहाँ से ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई देगी। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो साइन मिले हैं लास्ट फ्राइडे को, तो उससे यही लगता है कि मार्केट में बुल्स की एंट्री वापस हो रही है, और मंडे को एक अच्छा ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे। और एक इम्पॉर्टेंट, अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है अभी यहाँ पर, ये वाली ट्रेंड लाइन, अगर इसको हम अच्छे से मार्क करें यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट अगर सभी को अच्छे से ड्रॉ करें तो थोड़ा सा नीचे एक जगह बनता है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो 50,300 के आसपास है, जो उसको ऑलमोस्ट उसने टच किया है अभी फिलहाल। टच नहीं किया, बट वहीं से प्राइस में एक शैडो बनते हुए दिखाई देगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, डेली चार्ट पे अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वो सपोर्ट ये वाला था, जो ये डब्ल्यू का बेस और गैप का सीआईपी था। ये इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पर अगर हम प्राइस को मार्क करें यहाँ पर, तो एक ये सपोर्ट, एक बाउंस बैक देखने को मिला। दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला। और तीसरी बार प्राइस अभी ऑलमोस्ट वहीं पर है। उस दिन इस सपोर्ट को तोड़ा, बट क्लोजिंग उसके ऊपर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं एक चीज अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर इस बॉटम और इस बॉटम पे डाइवर्जन है आरएसआई में। अगर हम इसको मार्क कर दूं यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ और इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। और इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, इस कैंडल कैंडल की जो क्लोजिंग है 51,116 रुपये 25 पैसे है। और उसका आरएसआई वैल्यू है, जो आरएसआई का वैल्यू इस कैंडल का अगर हम देखेंगे, तो आरएसआई वैल्यू इसका ऑलमोस्ट आपको दिखेगा 36 के आसपास। और इस कैंडल का अगर क्लोजिंग देखें तो 50,895 क्लोजिंग दिया है। मतलब इस प्राइस से ये प्राइस लोअर क्लोजिंग है, मतलब इस प्राइस से ये प्राइस क्लोजिंग नीचे है। बट आरएसआई वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो आरएसआई वैल्यू अभी इस समय 40 है। तो मतलब आरएसआई में डाइवर्जन है और प्राइस में नेगेटिव डाइवर्जन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप होता है। और इसको अगर हम एक लोअर टाइम फ्रेम पर आवरली में जाकर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, आवरली में जाके देखेंगे, तो उसने जो फर्स्ट आवर की जो कैंडल बनाई थी, फर्स्ट आवर में जो बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी थी, जो सपोर्ट को उसने, ये वाले सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको उसने जो ब्रेक किया था, और ये जो चैनल बना था, चैनल को भी उसने ब्रेक डाउन किया था। इस वाले चैनल को भी उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। ये वाले चैनल, ये जो इम्पोर्टेंट चैनल था उसको ब्रेक डाउन किया, और नीचे अच्छा सा उसने मूवमेंट दिया। बट अब इस कैंडल को अगर अच्छे से पढ़े, तो इस कैंडल पे अगर हम वॉल्यूम को मार्क करें, ये कैंडल पे, तो वॉल्यूम एग्जॉशन कैंडल दिख रहा है, और इस कैंडल का कोई भी फॉलो थ्रू नहीं आया है नीचे की तरफ। जनरली जब कभी भी कोई सपोर्ट टूटता है तो उसका एक फॉलो थ्रू आता है, मतलब अगर एक रेड कैंडल बना है तो वापस सेम 50% एक हाफ कैंडल रेड वापस नीचे की तरफ बननी चाहिए, जो यहाँ पर प्राइस होल्ड करेगी। और इस कैंडल का कोई ऐसा कोई बड़ा फॉलो थ्रू मतलब नहीं है, मतलब कोई बड़ा बेयर अटैक प्राइस एक्शन पे उस टाइम पे नहीं हुआ। और प्राइस वहीं पर कंसोलिडेट किया। अगर 15 मिनट में अगर जाकर हम देखें, तो प्राइस वहीं पर कंसोलिडेशन किया, और 15 मिनट पे भी आपको यहाँ पर एक डाइवर्जन देखने को मिलेगा आरएसआई में। यहाँ पे मतलब प्राइस यहाँ पर आपको लोअर दिखेगा, प्राइस लोअर है और आरएसआई ऊपर है। और लास्ट 15 मिनट में अगर देखेंगे, लास्ट 1 आवर में, तो एक अच्छा वॉल्यूम हुआ है और बाइंग भी देखने को मिला है मार्केट में। तो मार्केट में ये सिनारियो है, ये डेली पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है,
और जो ये आरएसआई का डाइवर्जन है, प्राइस का जो डाइवर्जन है, और आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट भी है, तो वो सारे इफेक्ट मंडे को मार्केट में देखने को मिलेंगे। और मार्केट में बैंक निफ्टी में एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मंडे को मार्केट में मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब ये बात हो गया एनालिसिस का। अब हम यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है। तो अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है, जो मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है, वो तो अभी फिलहाल यही लेवल है, 50,700 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर अगर हम रेजिस्टेंस को मार्क करें यहाँ पे, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिखेगा, तो उसने जो नीचे की तरफ जो उसने ब्रेकआउट दिया था, ये वाले लेवल को, ये लेवल एक हो जाएगा, जो हमारे लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। और अगर उसका अगर वैल्यू देखेंगे ये वाले रेजिस्टेंस का, तो ये है 51,250 के आसपास मुझे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस ये जो ट्रेंड लाइन है, जो टूटा था, इस चैनल का ट्रेंड लाइन, ये चैनल का ट्रेंड लाइन, तो एक पहला रेजिस्टेंस जो हमारे लिए ये मूविंग एवरेज के आसपास मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस हमको इसके आसपास देखने को मिलेगा। और तीसरा रेजिस्टेंस जो दिखेगा वो अपर ट्रेंड लाइन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और बहुत इंपॉर्टेंट वीक जाने वाला है, आप अच्छे से अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। और शायद मंडे को एक पैनिक लो भी मार्केट में बनते हुए दिखे, मतलब प्राइस का एक गैप डाउन खुलेगा और फर्स्ट 15 मिनट में प्राइस तुरंत शार्पली बाउंस बैक कर जाए ऊपर की तरफ। तो दोनों सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा, बट यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा मंडे को मार्केट में, जिस हिसाब से मार्केट में सिनेरियो बन रहे हैं। और लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट में सिग्नल मिले हैं उसके हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए दोनों तरफ के लिए मतलब एक व्यू ना बन जाए बुल्स का, और कि मार्केट बुल बेयर्स बेरिश जोन में चला गया, यहाँ से मार्केट और क्रैश हो सकता है मार्केट। बट फिलहाल अभी जो पैटर्न दिख रहा है मार्केट में वो यही दिख रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को हमको मंडे को मिल सकता है। तो यह बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और आज हम केवल बैंक निफ्टी पे बात किया क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल है, और हम एज एन ट्रेडर हमें पैसा बनाना है, तो बैंक निफ्टी हमारे लिए इजीली हम पैसा वहाँ पे बन सकता है। तो इस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को